Namaskar everyone. Today I'm going to revise about quadrilaterals. So as you all know that a closed plane figure bounded by four line segment is called quadrilaterals. मीन्स चार लाइन सेगमेंट होती है उससे अगर कोई क्लोज फिगर बनती है मीन्स बंद फिगर बनती है तो उसे क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। क्वाड्रिलेटर्स में फोर साइड होती है, फोर वर्टेक्स होती है और फोर एंगल्स होते हैं। सो इसे हम क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। नाउ स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स, so I'm going to revise one by one. So this one is trapezium. So trapezium is a quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel. मीन्स इसकी कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स की वन पेयर होती है वो पैरेलल होती है, उसे कहते हैं ट्रेपेजियम। यू कैन सी दैट यहाँ पे ओ एन और यहाँ पे एल एम, ये दो साइड से वो एक दूसरे से पैरेलल है, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रेपेजियम। सो कौन सी साइड पैरेलल है? एल एम पैरेलल ओ एन। एल एम है वो ओ एन से पैरेलल है, मतलब ये एक दूसरे से पैरेलल है। सो इसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। यू कैन रीड दिस। चलो, नाउ अबाउट पैरेललोग्राम। सो what is parallelogram? So parallelogram is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal। मीन्स उसकी दोनों साइड से वो दोनों ऑपोजिट साइड से वो एक दूसरे से पैरेलल होगी और इक्वल होगी। ट्रेपेजियम में यू कैन सी दैट ओनली वन साइड, एंड पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट साइड, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, और बोथ आर इक्वल ऑल्सो, दोनों है वो सेम होती है, राइट। ये वाली भी, ये वाली और ये वाली, दोनों साइड से वो सेम होती है। यू कैन सी दैट इन क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस and QR parallel to PS, and you can also write PQ is equal to SR, and you can also write QR means RQ is equal to SP। दोनों साइड सेम भी होती है ऑपोजिट्स और दोनों पैरेलल भी होती है। तो जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। You can read this, right? This one, read it. A parallelogram is a quadrilateral which both pairs of opposite sides are equal and parallel, right? So you know the difference between parallelogram and trapezium, clear? Now rectangle. So this is rectangle. So you all already know about rectangles, right? So in a rectangle is a parallelogram in which each angle is equal to 60 degree, means सारे angles, you can see that angle P, angle Q, angle R and angle S, all the angles are 90 degree। ये वाला भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, मीन्स सारे एंगल से वो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, राइट। सो इसे कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर यू ऑल नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स इसकी ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होती है और सारे एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। सो हियर इज पी एस इज इक्वल टू क्यू आर,
पी एस और क्यू आर ये दो इक्वल है, और पी क्यू और एस आर ये दो इक्वल है, राइट। और एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस, ये जो 4 एंगल्स है वो सारे एंगल्स इज इक्वल टू 90। यू कैन सी दैट एंगल P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to angle S is equal to angle 90. So read about rectangle. So now about square. So now you can clearly see this about square. So you all know that square is a rectangle. स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होती है, राइट। और सारे एंगल से वो 90 डिग्री होते हैं, इसलिए स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। बट रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वाई स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल इन विच ऑल आवर साइड्स आर इक्वल। मीन्स स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल है जिसकी सभी साइड से वो सेम होती है, और इसके सभी एंगल है वो भी 90 डिग्री के होते हैं, तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। उसमें सारी साइड्स और सारे एंगल दोनों सेम होते हैं। यू कैन सी दैट स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मीन्स ए बी और सी डी ये दो इक्वल है, और बी सी इज इक्वल टू ए डी, राइट। बी सी इज इक्वल टू ए डी। सो मीन्स ऑपोजिट साइड्स और ऑल द साइड्स, सभी साइड से वो सेम होती है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, राइट। एंड सभी एंगल you can see angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree, means all the angles are 90 degree, means all the angles are same, so it is called square. You can see the difference between square and rectangle, right? Now about rhombus. So a rhombus is a quadrilateral in which all sides are equal and opposite sides are parallel. ये एक ऐसा quadrilateral है जिसमें सभी sides से वो equal होती है. You can see it's like a square, right? All sides are equal. So this one, this one, this one, and sorry. So all sides are equal. So सभी sides से वो same होती है, राइट, इसलिए इसको रोम्बस कहते हैं। और क्या दिया है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें एक दूसरे से जो ऑपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे से पैरेलल दी है, राइट। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज कॉल्ड रोम्बस, उसे हम रोम्बस कहते हैं। यू कैन सी इन रोम्बस ए बी सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी है वो बी सी से पैरेलल है, और सी डी इज़ पैरेलल ए बी, मीन्स ये दो ऑपोजिट है, राइट। सो दोनों पैरेलल है, राइट। सो ए डी पैरेलल बी सी एंड सी डी पैरेलल ए बी, एंड साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, राइट, बिकॉज all sides are same, so it is called rhombus. So a rhombus is a quadrilateral in which all sides are equal and opposite sides are parallel. Now see the difference between rhombus and square, right? So now I am going to solve chapter 8 geometry practice sheet question number 3.
because in my previous video I solved question number 2, right? So right now I'm going to solve question number 3. So write down the name of the following quadrilaterals. अभी हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटर्स के नेम लिखने हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटर्स हमें दिया है, राइट? सो जो फर्स्ट वन है, यू कैन सी दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. सो ये किसकी प्रॉपर्टी है? आई थिंक हमने लास्ट वन अभी सीखा. क्या था लास्ट वन? यस, इट इज़ रोम्बस. सो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है. तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है? रोम्बस. So it is rhombus because parallel sides are equal and all the four sides are equal, right? So it is called rhombus. Now second one, you can see that second one. So one side is parallel, एक साइड है वो एक दूसरे की पैरेलल थी, दूसरी साइड है वो पैरेलल है नहीं. तो ऐसी प्रॉपर्टी किसकी है? Trapezium, right? Yes, it is trapezium. In trapezium, one side is parallel, rest of the sides are not parallel, right? So it is trapezium. Right, so it is trapezium. First one is rhombus, second one is trapezium. Third one, you can see that all the opposite sides are parallel. दोनों opposite sides है वो पैरेलल दी है. तो ऐसे जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? पैरेललोग्राम. किसकी है? पैरेललोग्राम की. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा PARALLELOGRAM. थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्पेलिंग, राइट? पैरेललोग्राम. So yeah, first one is rhombus, second one is trapezium, and third one is parallelogram. Now fourth one. जो fourth one है, it looks like rectangle. Opposite sides are equal and all the angle is 90-degree angle. So it is rectangle. It is rectangle. So this is about write down the name of the following quadrilaterals. तो ये थे quadrilaterals के बारे में जो 4 sides आपको दी है, सॉरी 4 figures दी है. फर्स्ट वन इज rhombus, another one is trapezium, third one is parallelogram, and fourth one is rectangle, right? So question था write down the name of the following quadrilaterals. सो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन और थर्ड वन, तीन क्वेश्चन मैंने आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन किए हैं. तीन टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, राइट? थैंक यू एवरीवन. स्टे सेफ एट योर होम. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. दिस इज़ फॉर टुडे.